बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी, और रोज़े भी बहुत अच्छे आपके गुजरे होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र हम सबको एक बार फिर से अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें माह मुबारक की सादत हासिल फरमाई और इतनी ज़बरदस्त घड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं। अशरा मग़फ़िरत के बाद अब जी जहन्नुम से आग के निजात का अशरा जो है उसका आगाज़ हो चुका है। तो आप सब लोग अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। साथ ही साथ कल बहुत सारे लाखों की तादाद में फ़र्जंदान इस्लाम जो हैं वो इत्तिकाफ़ पर बैठे हैं। शहर की बड़ी मसाजिद में कोविड के बाद अब परमिशन मिली है तो खुसूसी तौर पर इंतज़ामात भी किए गए हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए और सभी लोगों से के जब भी नमाज का इबादत का एहतमाम करें हमें अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर याद रखें। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं आज की अच्छी बात से। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया ये आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरी अशरे में इस दुआ का एहतमाम करना, अल्लाह मुझे भी आपको भी आखिरी अशरे का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। आज की खबरें क्या हैं? पहली खबर है जी, हमजा की दरख्वास्त पर फैसला आ गया। सदर पाकिस्तान वज़ीर आला के हल्फ के लिए नामजदगी करें हाई कोर्ट। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन टेस्ट का मामला, स्टेशनरी खरीदारी का ठेका मनपसंद अफराद को देने का इंकशाफ। महंगाई के मारों के लिए खुशखबरी, घी और कुकिंग ऑयल 50 रुपए सस्ता। और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का मंसूबा, शहर में जदीद तर्ज के 200 बस शेल्टरों की तामीर शुरू। जी तो नाजरीन, ये हैं आज की टॉप स्टोरीज। खबरों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। कैसर खोकर और दुर्रे नायाब ने हमें ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे। क्या हाल चल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। खोकर साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। काफ़ी देर से इस मामले को लटकाया जा रहा था और अब फैसला आ गया अदालत, क्या जी बिल्कुल, मैं ये इसमें कहूँगा कि जो पीटीए की लीडरशिप है वो बड़ी मौत से तसब पसंद है और अपनी मुखालफत को बर्दाश्त नहीं कर सके। जमहूरियत का मतलब होता है कि आप अपने मुखालफ को बर्दाश्त करें, जो इलेक्शन में रिजल्ट आता है उसको कबूल करें। बेशक आपके खिलाफ भी आता है रिजल्ट तो आप उसको दिल से कबूल करें। आप स्पीकर का मामला देख लें, उसने अदम एतमाद की वोटिंग नहीं कराई और कौमी असम्बली में और रिजाइन कर दिया। डिप्टी स्पीकर का मामला देख लें, उसने वज़ीर आज़म की वोटिंग नहीं कराई और साइड पर हो गया। आप सदर पाकिस्तान को देख ले, उसने कबीना का और वज़ीर आज़म का हलफ नहीं लिया और चेयरमैन सेनेट को हलफ लेना पड़ा। आप गवर्नर पंजाब को देखें तो वो वज़ीर आला का मुंतखब, जो वज़ीर आला पंजाब असम्बली से मुंतखब होकर आया, उसका हलफ नहीं ले रहा। ये गैर आईनी कदम है गवर्नर का। और पीटी की लीडरशिप तसब पसंद है। इसका मतलब पीटी की लीडरशिप सिर्फ इक़्तिदार चाहती है, अपने मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो उसका मुखालफ होता है। हालांकि मुखालफ देखिए, वाजपेयी देखे, जब उसके खिलाफ तहरीक अदम पेश हुई तो उसने बड़े सिद्दके दिल से कबूल भी किया और इक़्तिदार भी छोड़ा और अपने मिसाल कैम की। लेकिन यहाँ पर यह है कि कभी इजलास का बाइकाट किया जाता है, कभी डिप्टी स्पीकर पर हमला किया जाता है और शिकस्त कबूल नहीं करना चाह रहे। है ना, बिल्कुल कैसर खोकर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि अदम बर्दाश्त जो है ना वो सियासत में, देखें सियासत में आपने आइन को फॉलो करना होता है। बिल्कुल आइन चल रहा है आपका, आप आइन को फॉलो करें। ये वक्ती तौर पे अभी भी मेरा ये तज़िया है, ये सारा जो गैप है ये वक्ती तौर पर है, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएंगी। अब मैं गवर्नर साहब की बात ये करता हूँ कि गवर्नर साहब जो हैं उनको बड़े पुराने साथी थे, उन बेचारों को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो गवर्नरशिप के बाद ना इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना वो एमएनए बन सकती हैं, ना वो कोई एमपीए बन सकते हैं, ना वो कोई पब्लिक इस तरह का ओहदा ले सकते हैं। तो
इतने पुराने साथी के साथ, एक तो पहले पीटीआई ने जो उनके साथ एक थोड़ा सा एक ट्रिकी गेम की है, वो तो बेचारे अपनी जगह है। अब वो एक सुसाइडर की हैसियत रखते हैं, वो कुछ भी करेंगे उनके लिए मान ही नहीं रखता, क्योंकि अगले इलेक्शन में वो किसी सीट के ओहदेदार नहीं है। बिल्कुल बहुत पुराने बंदे थे ये, उनके बड़े करीबी दोस्त थे ये। इमरान खान साहब के पहले तर्जुमान होते थे, मैं इनको बड़ा पुराना, जब से मैं सहाफ़त स्टार्ट की तब से जानता हूँ। तो अभी उनके लिए ये है कि उनके लिए अगर लॉ अबाइड करना है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो कानून और आइन को फॉलो नहीं कर रहे तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात शायद इखलाकी तौर पे ना हो, क्योंकि वो तो आगे इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। एक गवर्नर की हैसियत से अगर वो फॉलो नहीं करते आइन को, उनके साथ क्या हो जाएगा सियासत। तो इस चीज़ को बिल्कुल खोकर साहब ने ठीक बात की है कि तासुब का शिकार नहीं करना चाहिए। एक आइनी अमल है, इसको आगे चलें। अल्लाह ताला ने इज़्ज़तें रखनी है, आगे इलेक्शन जनरल आएगा तो देखें क्या हो सकता है। ये हलफ लेने की बातें आपको आइन के अंदर रहते हुए खुद ही निपटा लेनी चाहिए थी, किसी को अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही है। आप किसी अदलिया पे या किसी इदारे पे तो आप तब उंगलियां उठाए जब आपने उनके लिए कुछ छोड़ा हो। बिल्कुल, आपने तो खुद दावत दी है ना, आपने दावत दी, आपने उनको घसीटा, उनको इख्तियार के लेन देन के मामलात में घसीटा। मैं यहाँ से बात करूँगा, क्या उस वक्त इखलाकी तौर पर जायज़ था जब सदर ममनून हुसैन साहब ने इमरान खान साहब का हलफ लिया था? उस वक्त क्या ये सब जायज़ था? उस वक्त उन्होंने एडवाइस ली, मुझे अच्छी तरह याद है, ये खबर मैंने पढ़ी भी थी कि उसमें ममनून हुसैन साहब को ये एडवाइस किया गया था कि शायद आप ना हल्फ लें, देखें ये हमारे मुखालिफ है। लेकिन उन्होंने उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की एडवाइस पर, उनकी बातचीत के बावजूद उन्होंने अपना आईनी किरदार अदा किया। तो कम से कम इसी चीज से सीख लें। उस वक्त उन पे भी प्रेशर अच्छा, ये सब एक ही डगर पे चल रहे हैं और चीजों को पर्सनल ले रहे हैं। आप ना तो आइन की पासदारी कर रहे हैं, ना तो जो उसूल ज़वाबित कवायद हैं, ना तो उनको देख रहे हैं, हर चीज को पर्सनल। अच्छा, अब मैं या खोकर साहब भी कोई खबर देते हैं किसी अफसर के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ, और बाद में उस खबर पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं होता या चीजें वैसे हो जाती, तो हम क्या उनके गले पड़ते जाके? कभी भी ऐसा नहीं होता। जातियात तो किसी चीज को नहीं करते। बहुत सारी चीजें रिवर्ट होती है, बहुत चीजें आपकी अना के खिलाफ होती हैं, बहुत सारी चीजें आपकी डिग्निटी के खिलाफ होती है, बहुत सारी चीज़ें आपके मिजाज के खिलाफ होती है। लेकिन आपको इस जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उनको फॉलो करना पड़ता है। और फिर आप इतनी अहम सीट पे बैठे हैं, आप जमहूरियत की बात करने वाले हैं और आप फिर जमहूरियत की बात, जमहूरियत की खिलाफ वर्जी करते हुए, आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए जनरल इलेक्शन का मुतालबा कैसे कर सकते हैं? तो फिर बात है मेरिट पे आगे करने की। आप पहले आइनी हक अदा करें और फिर आप इलेक्शन का मुतालबा करें, जाने दो फिर मिसाल भी तो कायम करें ना। फिर आपको मुतालबात जो है वो पता भी चले कि आप मुतालबात करें। खोकर साहब सीएम नहीं है फिलहाल अभी कोई, वैसे तो उस्मान बुज़दार साहब भी हैं, लेकिन मामलात कल आपने खबर दी, आज भी लिखा है कि जी क्योंकि बहुत सारी समरियां रुकी हैं, बहुत सारे दस्तखत होने से रुके हैं। कौन कौन से मामला? बिल्कुल है ना, महकमों का काम ठप हो गया है, कोई इजलास नहीं होता, कोई इनिशिएटिव नहीं हो रहा, कोई समरी नहीं हो रही पास, कोई नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही, कोई चीफ सेक्रेटरी इनिशिएटिव नहीं ले रहा, कोई नई पॉलिसी नहीं आ रही, कोई परेशान है कि मौजों में अफसरान हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और कोई बजट जारी नहीं हो रहा, कोई फंड जारी नहीं हो रहे, कबीना नहीं है, कबीना ना होने की वजह से समरियां मंजूर नहीं हो रही। और जब हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत नहीं है और समरिया जो उस्मान बुज़दार की समरियां थी उस पर हुकूमत ने महकमों ने काम रोक दिया है उस्मान बुज़दार की समरियों पर, और नई समरियां उस्मान बुज़दार को जा नहीं रही। उस्मान बुज़दार सीएम सेक्रेटरीट आ नहीं रहा, जैसे जाद चौधरी साहब ने आज खबर दी है कि वो सेक्रेटरीट सीएम सेक्रेटरीट आ नहीं रहा, वो हाथ पर वो समरिया पास को नहीं कर रहा, मंजूर को नहीं कर रहा, हुकूमत ही कोई नहीं। अच्छा, मैं जब कोई हुकूमत ही कोई नहीं है तो फिर काम किस चीज़ का? मैं मौके का फायदा उठाऊंगा कैसर खोकर साहब से, क्योंकि ये इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। इस वक्त ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो उस्मान बुज़दार साहब के लगाए हुए थे, अब वो मुस्लिम लीग नून में आगे मियां शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब उनके साथ लाज़िम बनाना चाह रहे हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा ब्रीफ ये कर लें कि कौन कौन से ऐसे थे जो उस्मान बुज़दार साहब के बड़े अजीज थे, करीबी जी बिल्कुल। इसमें राजा जहांगीर अनवर जो है, जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे, वो डिप्टी वज़ीर आला कहलाते थे। वो बड़े करीब थे। इससे पहले वो शहबाज शरीफ के भी बड़े करीब थे, लेकिन वो उस्मान बुज़दार के भी बड़े करीब हो गए। अब वो बड़े परेशान रहते हैं आजकल के वो क्या करेंगे। इसके अलावा आमिर जान थे, उनको सरेंडर कर दिया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम को। हैदर अली थे PSO टू वज़ीर आला, सुकरात अमान राना स्पेशल सेक्रेटरी थे, जमशेद हुसैन सियाल थे, वो अली अब्बास थे डिप्टी सेक्रेटरी ईवान वज़ीर आला। ये जो अफसरान थे जो वज़ीर आला के बड़े करीब थे। इसके बाद जो अब्दुल्ला सुबल भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बड़े करीब रहे हैं। इसके बाद कैप्टन उस्मान जो है वो बड़े वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बड़े करीब रहे हैं। DC लाहौर जो है वो बड़े करीब रहे हैं, जो DC लाहौर उमर शेर चट्टा साहब हैं वो बड़े करीब रहे हैं। इस तरह जो ख़ास तौर पर वो जो बड़े परेशान है आजकल ACS जो होम है सैयद अली मुर्तज़ा, वो बड़े उस्मान बुज़दार की हुकूमत में उन्होंने बड़ी अहम पोस्टिंगें ली हैं, वो बड़े परेशान है। सेक्रेटरी सर्विसेज शहरियार सुल्तान है, क्या करेंगे अब? ये परेशानी खत्म कैसे होगी? सेक्रेटरी बल्दियात है, उन पर तो वैसे भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं।
एक लिस्ट है पूरी खोखर साहब के मैं पास। ये कहता ये लोगों को बताना बड़ा जरूरी है खोखर साहब कि ये कौन लोग हैं जो हुकूमत के लिए आउट ऑफ द वे प्ले रोल करते रहे हैं। जिस तरह इन्होंने होम सेक्रेटरी की बात की, होम सेक्रेटरी ने बहुत सारे ऐसे फैसले के, लॉन्ग मार्च हुआ, टीएलपी का लॉन्ग मार्च हुआ, उसको लोग याद रखें कि किस किस तरह के फैसले होते रहे। और खासतौर पर एक बंदे का नाम लेना भूल गए जो सेक्रेटरी हाउसिंग चले गए, जफर नुसरत साहब। वो तो बड़े करप्ट अफसर थे, उन पर इल्जाम थे करप्शन के, और उन पर उन्होंने हाउसिंग में बड़ी करप्शन की। इसके बाद एसीएस होम के तौर पर रहे और वो बड़े गवर्नमेंट के मंजूर नजर रहे, उनको सरेंडर कर दिया सिर्फ करप्शन के इल्जाम पर। वो दुरानी आप साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, वो रहे हैं सेक्रेटरी हाउसिंग और एसीएस होम रहे हैं, वो अफसर थे। इसके अलावा जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी, नए वज़ीर आला आएंगे, नबील अहमद वान जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम लग जाएंगे। मुख्तलिफ जो अफसरान हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी होगी और बड़े पैमाने पर हल्ला गुल्ला होगा। और फाक से कुछ नए अफसरान आ रहे हैं पंजाब में, वो पंजाब में आएंगे। कुछ पंजाब से अफसरान इसके लिए तैयार हैं कि अब कुछ चेंजिंग होने वाली? बिल्कुल, अफसरान तैयार नहीं है, परेशान है। अब वो जगह बना लेंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ये खबर है, असल तो खबर उनको देने वाली है। नई गवर्नमेंट जो है ना उस्मान बुज़दार के अफसरों पर ट्रस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। बिल्कुल मैं एग्री हूं ना। और खास तौर पर जो डिप्टी वज़ीर आला राजा जहांगीर अनवर है, उसको तो किसी सूरत में गवर्नमेंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी सूरत पर क्योंकि तमाम अफसरान अभी भी समझ रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब के साथ चल लेंगे, हम कोई किसी एमएनए का हाथ पकड़ लेंगे, किसी सेनेटर का हाथ पकड़ लेंगे, किसी फैमिली का हाथ पकड़ लेंगे और किसी के साथ चल के जो है ना हम अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन सही बात है, उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में जिन अफसरों ने आउट ऑफ द रोल प्ले किया है, उन पे अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट या हमजा शहबाज की गवर्नमेंट अगर बनती है तो वो ट्रस्ट नहीं करेगी, वो अपने अफसर लाएंगे और नए अफसरों के साथ आगे चलेंगे। ये तो रिवायत है दुरना है, आप जब भी कोई नया आता है तो फिर वो अपने लोगों को लेकर आते हैं। ब्यूरोक्रेसी बड़े कॉन्फिडेंस से बैठी होती है। हम दफ्तरों में जाते हैं ना तो वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि आज उनके चेहरे पे लग रहा होता है कि अभी उनको टाइम मिल गया है, नहीं मिल रहा। सीट छोड़ना कोई भी नहीं चाहता, ये सिर्फ वज़ीर आज़म बेचारे की मजबूरी नहीं है। लेकिन अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको किसी का सहारा ना हो, आप अपना काम कर रहे हो तो फिर आपके लिए मुश्किल कोई नहीं होती। लेकिन ये आप पुरानी गवर्नमेंट को कह रही थी कि अगर काम कर रहे होते, अगर वो परफॉर्म कर रहे होते और अगर वो किसी चीज पे डिलीवर कर जाते तो फिर तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी। किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। खैर ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगली खबर हमने डिस्कस करनी है, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर हमारे पास है, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन टेस्ट का मामला है। स्टेशनरी खरीदारी का ठेका मनपसंद अफराद को देने का इंकशाफ हुआ है और यहाँ पे तो रिवायत है ये। दुरे नायाब आप क्या कहें? देखें, रूल्स की बाईपास करना और रूल की समझदारी ना होना, इसमें एक फ़र्क है। अगर आपको कोई कानून नहीं पता और आपसे कोई कानून शिकनी हो जाती है, वो तो चलें, उसकी तो कुछ समझ आती है, उसकी कानून में शायद माजरत करके भी आपसे जान छूट जाए। लेकिन डेलिबरेटली जब आपको पता है कि एक रूल है, एक कानून है, कायदा है, एक कवानीन है, एक सेट पैटर्न है और किताब ये कहती है कि अगर आपने ये ठेका देना है तो इस ठेके के अंदर रहते हुए आपको ये क्लॉज पूरी करनी पड़ेगी। आपको 1.5 महीने पहले इश्तिहार देना होगा, आपको उसके अंदर तमाम रूल्स रेगुलेशन लिखने होंगे, आपको जो ठेका दे रहे हैं उसकी अमाउंट लिखनी होगी, जो कंपनियां आप बुला रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन देनी होगी, कंपनियों की अहलियत क्या होगी, फिर आपको कंपटीशन में लाना होगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप सारी चीज़ें बाईपास कर दें या आप कोई एक भी शिक बाईपास करके किसी मनपसंद कंपनी को नवाजें और कंपटीशन न कराएं। तो यहाँ पे 20 ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंदर कंपटीशन नहीं हुआ। कंपटीशन ना होने की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक मनी का भी लॉस हुआ। मैं अगर वासा के अंदर बात करूँ, वासा में अगर वाटर मीटरिंग की बात की जाए तो कुछ कंपनियों को सिर्फ स्पोर्टिंग के तौर पर ला के खड़ा कर दिया गया, जानबूझ के कि चलो कंपटीशन होगा ना तो हम नजरों में नहीं आएंगे, लेकिन कंपनी एक ही थी जिसको देना था। तो बाज़ का जो तेज ब्यूरोक्रेट्स थे और समझदार टेक्नोक्रेट्स थे, उन्होंने इस तरह भी रूल्स को बाईपास किया। अब जो ये केस है ना, ये बड़ा गंभीर केस है। इसमें कौम के मेहमारों की अगर बात करें जो बेचारे पहले ही मुश्किल में हैं कोरोना की वजह से, ना वो सही तरह से पढ़ सके हैं, ना वो क्लासें ले सके हैं, उनके मुस्तकबिल से खेलना और खेलते हुए उनसे दुगनी तिगनी फीसें वसूल करना, ये तो कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो स्कैंडल आया है, ये पहले कोई लिखा था खबर में कि 600 रुपये शायद फ़ीस थी, उसके बाद जब आया तो ये पता नहीं कितना क्रॉस कर गया और 6500 पे चली गई इसकी फ़ीस। एक बच्चे के बाप ने पता नहीं किस तरह से उसको बर्दाश्त किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किस तरह उठाया होगा। और अब जब ये नल एंड वाइड हो जाएगा तो फिर क्या मुस्तबिल है? तो ये तहकीकात होनी चाहिए कि उस वक्त किस कंपनी को दिया गया, नहीं रहना चाहिए। देखिए उस पर जिस तरह इन्होंने 55 कंपनियों का चूरन निकाला और 55 कंपनियों को इन्होंने कीमा करके लोगों के सामने पेश किया, तो इनकी भी सारी चीज़ों को मेरिट पे तहकीकात करनी चाहिए, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब की हो सकता है उनके नॉलेज में भी ना हो सकता है उनकी गवर्नमेंट में नीचे मिनिस्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकता है
नीचे वाला अमला इन्वॉल्व हो तो उस पर कार्रवाई पूरी बनती है। खोखर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से पैमरा जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना जो है ना वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ कहूँगा कि यहाँ तो ये तो आपने ये पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की एक मिसाल दी है। अगर CNW के बड़े बड़े जो ठेके आते हैं, जो ये फ्लाईओवर है या अंडर पासेज है, इनमें जो घपले होते हैं, गवर्नमेंट इन पर भी एक्शन ही ले रही, इन पर भी एक्शन नहीं ले रही। लेकिन खोखर साहब अगर खुद ही इनकी वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है तो एक्शन किसने? जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि ये इनकी जो प्री बिडिंग होती है, इसकी जो प्री बिडिंग होनी चाहिए और इसके बाद जो इनका केस है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और अगर कहीं करप्शन होती है तो एंटी करप्शन को केस भेजना चाहिए। अब देखिए, एक सियासतदान का तो आप केस जो है ना वो एंटी करप्शन को भेज देते हैं या नैब को भेज देते हैं, सियासतदान को बुला लेती है, मसलन वज़ीर आज़म को भी नैब बुला लेती है, हमजा शहबाज को भी नैब बुला लेती है, लेकिन ब्यूरोक्रेट को क्यों नहीं नैब बुलाती? ब्यूरोक्रेट को बुलाना चाहिए, और ब्यूरोक्रेसी जो करप्शन करती है उनके केस एंटी करप्शन को भेजने चाहिए फौरी तौर पर। एंटी करप्शन इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती? ये पैमरा रूल्स जो है ना उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, और इस हवाले से जो बिडिंग है उसमें घपले होते हैं। फिर पूल जिस तरह एक पूल रिपोर्टिंग, रिपोर्टर पूल रिपोर्टिंग करते हैं, आपको समझ आया ना, पूल रिपोर्टिंग करते हैं, इस तरह ये पूल ठेके भी होते हैं कि 4-5 ठेकेदार इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कहते हैं इस ठेकेदार को ये ठेका लेना है, बाकी जो है ना उसके मुताबिक बोली कम देते हैं और वो एक ठेकेदार को पहले डिसाइड कर लेते हैं। अब मैं वही बात उसकी तरफ आऊंगा कि कैसे खोखर साहब ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, इन पे तवज्जो, आपको याद है अलीम खान साहब ने तवज्जो दिलाई, और वो 4 ब्यूरोक्रेट्स ना अभी लोगों को मिल नहीं पा रहे, वो बड़े कंफ्यूज है। मुझे और खोखर साहब को पता है लेकिन लोगों को नहीं पता। अब बात यही है कि आप उस्मान बुज़दार साहब के दौर में ब्यूरोक्रेसी का उठा के देख लें, एक एक बंदे पे करप्शन के, एक एक बंदे पे करप्शन के करोड़ों के नहीं अरबों रुपए के चार्जेस हैं और दीवारों पे लिखी हैं। अगर किसी भी इदारे में घुस जाएं आप, मेरा ख्याल है कि अगर खोखर साहब बुरा ना मनाए तो 4 ब्यूरोक्रेट के नाम इन्हीं से पूछ लेते हैं कि 4 कौन थे, 2 उसमें चले गए हैं, 2 रह गए हैं। तो ये बात ऐसे ही है कि जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं रूल्स रेगुलेशन की वायलेशन करते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और अपने मनपसंद लोगों को, चाहे वो किसी को खुश करने के लिए कर रहे हो, कानून तो कानून है, कानून का जो भी तोड़ेगा तो उसको देखिए भुगतना तो पड़ेगा। क्योंकि अब इससे ओवरऑल नुकसान किसका हो रहा है खोखर साहब? ये नुकसान का अजाला फिर कौन करता है? जी बिल्कुल, नुकसान तो कौमी खजाने का होता है और फिर वो जो आवाम पर पड़ता है, आवाम पर पड़ता है और वहाँ पर टैक्स लगाए जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पहले आवाम टैक्सों से तंग आए हुए हैं। इतनी बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, पैम्पर महंगे हैं, मेडिसिन महंगी है, दवाइयाँ महंगी हैं, कपड़े महंगे हैं, जूते महंगे हैं, पेट्रोल महंगा है। कौन सी चीज़ है जो महंगी नहीं है? हर चीज़ महंगी हो गई है और जो कीमतें हैं वो डबल से 3 गुना बढ़ गई हैं और आम बंदे का जो जीना, जो ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो गई है। इस वाले से हुकूमत को फौरी तौर पर इन चीज़ों का छोटे-छोटे जो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी मौज में है, गाड़ियां भी हैं, पेट्रोल भी है, लेना देना नहीं है, बड़े-बड़े एकड़ों पे घर भी हैं, पूरी फौज है मुलाजिमीन की, पूरा उनका ये अच्छा खासा सारा 2-3 गाड़ियां आराम से, ड्राइवर्स आराम से हैं, पेट्रोल आराम से है। मेरा ख्याल है कि अगर आप मेरे एलडी के महकमे में देख लें तो उसके डीजी के फ्लीट में कुछ 5-7 गाड़ियां होंगी। ये तो बहुत मामूली बात है। तो ये जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, सेक्रेटरीज बैठे हैं, डीजीज बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हैं, आप इनके विलेजेस देखें और जब ये रमजान बाजारों में जाके कार्रवाई पूरी करने के लिए लोगों से महंगाई पूछते हैं तो हंसी आती है। बिल्कुल सही कहा यार, ये लोग जिनको खुद नहीं पता, इनको कीमतें भी नहीं पता होती, किस चीज की क्या कीमत है, इनको तो डेली एक्सपेंस नहीं पता। इन बाबुओं के बड़े प्यारे मोहब्बत करने वाले होते हैं, तोहफे तहरीफ होते हैं, महाना जो है अखराजात उठाए जाते हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो डिगअप करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह खोखर साहब ने महंगाई का जिक्र किया है, मुझे लगता है ईद शॉपिंग आप करवा रहे हैं आजकल अपनी वाइफ को, तो आपको पता है कपड़े जूते महंगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा महंगे हो गए। मैंने बच्चों के कपड़े लिए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं कपड़े, जूते बड़े महंगे हो गए हैं, हर चीज महंगी हो गई है। कौन सी चीज नहीं महंगी होगी? पेट्रोल देखें और डॉलर की कीमत देखें कहाँ चलेगी, कहाँ से चलेगी हुकूमत। मैं गुजारिश करूंगा अगर वो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो वो अपना जो वादा था महंगाई के वाले से जरा खोखर साहब को कट कर दें, वहाँ वो मुतालिबा कर रहे हैं और आप उनको स्क्रीन पे दिखा नहीं रही, प्लीज ऐसे ना करें। जी बिल्कुल, मैं ये शहबाज शरीफ साहब अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या हमजा शहबाज शरीफ साहब तक आवाज हमारी पहुंच रही है तो उनसे मुतालबा करूंगा। तो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था कि महंगाई के वाले से, महंगाई के वाले से उन्होंने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, हम महंगाई को रोक कर दिखाएं और अगर हमसे वोट लेना है तो महंगाई को रोके, वरना हम इनको वोट नहीं देंगे। बात सही है, जो नो कॉन्फिडेंस की बुनियाद आपने रखी थी, महंगाई, इनके टैक्स चोरों पे, सारी चीजों पे, महंगाई रोके, हम करप्शन पे, अब वो तीनों चीजें करके देखे ना पूरे। अब तो आपके हाथ में मनसब है, बात ठीक है। और यही मैं अपने सारे दोस्तों को हमेशा कूल डाउन करता हूँ, पीटीआई वालों को, थोड़ा सा वक्त है, ये टाइम जो है गुजर जाएगा और नए इलेक्शन में पता लग जाएगा, पता चल जाएगा। बिल्कुल, अब वक्त दूर नहीं रह गया है। खैर, अपनी दोस्ती रिश्तेदारियां ना खराब करें। सही कहा आपने। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले खोखर साहब ने मुतालबा किया कि महंगाई कम करना शुरू कर भी दी गई है। खोखर साहब, महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर यह है घी और कुकिंग ऑयल की कीमत जो है इसमें कमी की गई है, 50 रुपए इसको सस्ता किया गया, यानी आगाज हो चुका है। जी खोखर साहब। जी बिल्कुल, ये जो बड़ा अच्छा कदम है कि महंगाई के वाले से जो घी और कुकिंग ऑयल की कीमत 50 रुपए जो सस्ता किया गया है, मैं कहता हूँ कि दूसरी पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए, डॉलर की कीमत भी कम होनी चाहिए, मेडिसिन की कीमतें भी कम होनी चाहिए, बच्चों की जो पेपर है उनकी कीमतें भी कम होनी चाहिए, और दूसरे जो बच्चों के स्कूलों की फीसें जो है वो भी कम होनी चाहिए। और इस वाले से दूसरे जो साहब आपने तो बिल्कुल एक नया पाकिस्तान था, ये तो मुझे लगता है बिल्कुल ही कोई और ही पाकिस्तान नहीं। हमें अब बताएं, ये जो अब फर्क था कि हम नए पाकिस्तान में आए थे, नए पाकिस्तान में 3 गुना महंगाई बढ़ गई है, तो हुकूमत ने कहा कि पुराने पाकिस्तान में हम चले गए हैं, तो पुराने पाकिस्तान में चले गए तो महंगाई का रेट वो पुराने पाकिस्तान वाला लेकर जाए ना, वो जो पुराने पाकिस्तान में जो महंगाई थी वो लेकर उसमें लेकर जाए। अब नए पाकिस्तान में तो महंगाई ज्यादा थी, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं ना, तो वो पुराने पाकिस्तान वाले रेट हमें देना, पुराने पाकिस्तान वाले मेडिसिन के रेट दें, पुराने पाकिस्तान वाले पेट्रोल के रेट दें, पुराने पाकिस्तान वाली कीमतें सारी दें, आटे की कीमत, घी की कीमत, दालों की कीमत, सब्जियों की कीमत, चिकन की कीमत, वो सारी पुराने पाकिस्तान वाली बहाल करें ना हमें, ताकि हम पुराने पाकिस्तान नया भी पॉसिबल है। देखिए जी, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और मैं जो आने वाला तूफान महंगाई का देख रहा हूँ ना, तो वो बड़ी परेशान कुन बात है। रिगार्डलेस कि अब हम इस चीज़ों से निकल जाएंगे, कौन सी सियासी जमात क्या करेगी, हकीकत पसंदी में भी आना चाहिए। कल जो दौरा हुआ है मिफ्ता इस्माइल साहब का IMF के साथ, उसके बाद जो ड्रास्टिक इफेक्ट आने वाले हैं, जो खबरें आ रही हैं, और मैंने अपने भी TV चैनल पे देखा, 24 चैनल पे, जिस तरह से उनके बयानात आ रहे थे कि जी हमने ये वादा कर लिया है कि हम पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म कर रहे हैं, हम अब दूसरी सब्सिडीज़ जो हैं वो नहीं दे पाएंगे, हम बाकी चीज़ों पे जाएंगे, हम मुलाजमतों पे, दीगर चीज़ों पे, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल है, ये इस तरह है। तो उसके बाद आप देखें कि अगर पेट्रोल पे सिर्फ सब्सिडी ख़त्म हो जाती है तो 30 से 35 रुपए तो सीधे वो बढ़ जाएंगे। सही बात है। और 180-85 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाना, अंदाज़ा करें, बस अब ये चीज़ें सोचें ना कि अंदाज़ा करें कि ये चीज़ें कैसे चलेंगी। और इससे पहले भी जो पिछली गवर्नमेंट की बात करूं, उन्होंने भी ईद तक, जून तक एक कैप लगाया था। ये नहीं कहा था कि ये कम नहीं हो रही, उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें सब्सिडी पे रखेंगे। ओवर इस चीज़ को हट के इस पे भी IMF के एतराज़ात थे कि जो वादे किए हम पूरे करें, आप कैप नहीं लगा सकते, ये गैर कानूनी तौर पर कर रहे हैं, मुआहदे से आप दस्तबरदारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें उस वक्त भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अवामी प्रेशर और जो इनकी हुकूमत की गिरती हुई सूरत हाल थी, उसकी वजह से उन्होंने सब्सिडी लगा के इसको कैप लॉकिंग की। अब ये पॉसिबल नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के लिए, मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए महंगाई जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और महंगाई उनके आइंदा के मुस्तबिल, सियासी मुस्तबिल का फैसला करेगा। चाहे वो 6 माह की हुकूमत है, चाहे वो 1.5 साल का जो गैप है वो पूरा करके अगले जनरेशन में चले जाए। तो ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। अब हमारे जो दोस्त हैं सियासी जमात मुखालफिन, वो तो आपस में बड़ा एक दूसरे को टुचकले मार रहे हैं, कोई उसको टीज़ कर रहा है, कोई उसको टॉन्ट मार रहा है, लेकिन जो आम बंदा है, जो दिन में दिहाड़ी में 500 कमा रहा है, 1000 रुपये कमा रहा है, 300-400 रुपये कमा रहा है, मजदूर है, रेडी वाला है, कोई छाबड़ी वाला है, कोई वजन उठाने वाला है, आप मुझे बताएं कि वो कैसे वोट करेगा। बिल्कुल उनके लिए उसका मजहब, उसकी सियासी जमात, उसकी तो सारी हमदर्दियां तो उसके अपने पेट के साथ है। उसको तो नहीं लगेगा कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जा रहा है, या इमरान खान साहब के साथ जा रहा है, या PTI के साथ जा रहा है, या नून लीग के जलसों में जा रहा है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है अपनी पेट, अपने बच्चों के पेट की आग बुझाना, और ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वक्ती तौर पे बहुत अच्छा है, 50 रुपए 30 रुपए कम हो रहे हैं, कोई हफ्ते में 2-3। अच्छा, फिलहाल मुझे ये खबरें शेयर करते हुए खुशी होती है कि ऑयल की कीमत में कमी हो गई है। अब चाहे ये फॉर द टाइम बीइंग हम कहें कि इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं महंगाई आगे ज्यादा, हम तो कहते हैं कि आर्टिफिशियल अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको आर्टिफिशियल करना चाहिए, कम अज कम सुख तो मिले, जिसमें आवाम को 2 घड़ी का सुख मिले। आपको हर वो आर्टिफिशियल इकदाम उठा लेना चाहिए। इस वक्त हम बिल्कुल महंगाई में पिस चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, एक और चीज है, ईद, टरू और मरू पर ट्रेन के किरायों में 30% रियायत होगी। साद रफीक साहब ने ये ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कदम है कि ईद और टरू और मरू के मौके पर लोग जो अपने प्यारों के पास जाते हैं, खास तौर पर जहाँ पर बसें या रोड सड़कें नहीं जाती, वहाँ पर ट्रेन जाती है। जैसे एक सूबे से दूसरे सूबे में अगर जाना हो तो ट्रेन में लोग सफ़र करते हैं। मैं यहाँ ये मुतालबा ये भी करूँगा ख्वाजा साद रफीक साहब से कि वो स्टेशन, वो रोड, ट्रेन जो बंद हुई है उनको भी चालू किया जाए।
ताकि वो रूट जो है ना वहाँ पर भी ट्रेनें बहाल की जाए, और ये सिर्फ ईद के दिनों में ना किए जाए, आम हालात में भी किए जाए। दूसरा, इसमें जो किराए काम किए हैं इनमें सर्विस भी बेहतर होनी चाहिए। सर्विस खास तौर पर बिल्कुल वहाँ पर जो पंखे मिलते हैं वहाँ के जो गाड़ियाँ ट्रेनों में या एसी वाली ट्रेनों में एसी मिले, या उनको जो सर्विस जो मुख्तलिफ मिलती है उनको सर्विस भी मिलनी चाहिए, सहूलियत में मिलनी चाहिए। और तीसरा जो मेरा मुतालबा ख्वाजा उस्ताद रफीक साहब से वो ये है कि इनकी पाबंदी जो है वक्त की जो है ना वो लाजमी कराएं। ये ना हो कि दो दो दिन ट्रेनिंग लेट हो। अब क्योंकि लोगों ने अपने प्यारों के पास पहुंचना है, ईद करनी है, फिर वापस अपनी ड्यूटियों पर आना है। लोग नौकरियां करते हैं, कोई बलूचिस्तान में नौकरी कर रहा है, कोई सिंध में नौकरी कर रहा है, कोई पंजाब में नौकरी कर रहा है, कोई KPK में नौकरी कर रहा है। तो ट्रेनों के लिए वक्त की पाबंदी जो है ना वो भी जरूरी है, और इस हवाले से ये बड़ा अच्छा कदम है ख्वाजा साद रफीक साहब का। और ये मैं तो कहता हूँ ये ट्रेनों का किराया जो है ना ये कंटिन्यू रखना चाहिए। ये सिर्फ ईद के दिनों में नहीं, आम हालात में भी किराया कम। ये एक सब्सिडी का भी हिस्सा है गरीब बंदे के लिए, जो अगर लाहौर से कराची जाना पड़े, सक्खर जाना पड़े, पेशावर जाना पड़े, कोयटा जाना पड़े, अगर किसी तरफ उसको निकलना पड़े तो वो किस तरह अफोर्ड करेगा? उसके लिए पॉसिबल नहीं है। आप लग्जरी बस में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े बड़े लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जो 2-3 हज़ार रुपए लाहौर से इस्लामाबाद के टिकट थे, VIP बड़े आपको सहूलतें मिलती थी, वो अब लोग अफोर्ड नहीं करते। उसके बाद अब लोगों को जो ट्रेनों की सहूलियात दी गई हैं, आज भी मैं अपने चैनल पर खबर पढ़ा था सुबह आते ही कि ट्रेनें सारी लेट हो गई, कोई 1 घंटा लेट, कोई 1.25 घंटे लेट, कोई 2 घंटे लेट। लेकिन अगर हम माजी में देखें ख्वाजा साद रफीक साहब की जानिब से महकमा रेलवे में बड़े काम किए गए हैं, उन्होंने उम्मीद अच्छी रख सकते। उन्होंने इसकी बिल्कुल इसकी कल सीधी की है। जो महकमा रेलवे बिगड़ा हुआ था, जो ट्रैक से उतरा हुआ था, उसको ट्रैक पे लाके खड़ा किया है, उसमें बिल्कुल ऐसी बात थी। और मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब से बहुत अच्छा चलाया था। उसके बाद शेख रशीद साहब आए और वो जाके बाकी सारे मामला आपने देखे हैं। अल्लाह करे कि इसको थोड़ा सा ट्रैक पे ले आए, और जो खोखर साहब ने 3 मुतालबे किए हैं, देखें फेयर में कमी बरकरार रखें, जो बंद रूट है वो फौरी चलाए जाए, और तीसरी जो उन्होंने बात की पाबंदी, ये बड़े नहीं होगा तो फिर आपने जो किराए हैं। आज खोखर साहब सारी अवामी बातें कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, खोखर साहब सिर्फ और सिर्फ अवाम कोई ना ब्यूरोक्रेसी की ना सियासतदान की किसी की बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं अवामी बात, अवाम के लिए बात करें, अवाम के इशूज हैं ये। फिर किराए रेलवे के ये 3 बड़े इशू हैं, अगर ये हल हो जाए तो ख्वाजा साहब के नारे ना सही कहा। अच्छा जी, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो अगली खबर क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे हमारे साथ भी। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और अब हमने बढ़ना है जी अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का मंसूबा, शहर में जदीद तर्ज के 200 बस शेल्टर्स की तामीर शुरू। एक बार फिर से यहाँ पे मैं शहबाज शरीफ साहब के दौर की पिछली बात करूँगी। मैंने शहर के बस शेल्टर्स देखे, क्या खूबसूरत बनाए गए थे, क्या दोबारा वैसे बनने वाले? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब के हलफ उठाते ही उसके बाद जो तेज़ियाँ आई हैं ना, खास तौर पे अभी पंजाब में देखिए हुकूमत कोई नहीं है। अभी पंजाब में ना PTI की हुकूमत समझ आ रही है, ना नून लीग की समझ आ रही है, दरमियान में हवा भी लटकी हुई है। लेकिन इदारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि जो PHA है वो फूल पौधे लगा रहा है, पानी देता नजर आ रहा है, LWMC सफाई करती दिखाई दे रही है, और ये फीडबैक हमें हर किसी से मिल रहा है। बिल्कुल DC और कमिश्नर साहब के जो दौरे हैं वो बहुत तेज़ हो गए हैं, ऑल दो पहले भी थे लेकिन अब बहुत तेज़ हो गए हैं और रेपिडेटली हो गए हैं। इसी तरह जो अपने इदारे हैं ना वो अपने कामों पे आ गए हैं, सिवाय LDA के। मतलब कि LDA ना एक अलग ही इदारा है, उसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता वज़ीर आज़म कोई आ रहा है, कोई चीफ मिनिस्टर जा रहा है, उन्होंने अपने ही धुन में काम करना है, उन्होंने लोगों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़नी। खैर वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ कि आपने जो बातें की हैं बहुत अच्छी बातें थी। जिस वक्त कमिश्नर साहब अब्दुल्ला सुंबल होते थे, मुझे याद है उन्होंने लाहौर में ये खूबसूरत बस शेड बनाए थे, बहुत प्यारे बस शेड बनाए थे, उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंगेज किया था। ऐसे ही है NCA के बच्चों से उन्होंने उनको अप्रिसिएशन करते हुए कि उन्होंने कि चलो यार पैसा भी सरकार का बच जाए और बच्चों का टैलेंट भी यूज़ हो जाए, उनसे ये सारे डिज़ाइन करवाए थे। उसमें आप गुलबर्ग की बात करें, माल रोड की बात करें, फिरोजपुर रोड की बात करें, जेल रोड की बात करें, आप रिंग रोड के अंडरपासेस की बात करें, खासतौर पे जो अस्करी टेंट से निकल के आप जाते हैं महफूजपुरा गैरिज्म बरकी रोड की तरफ, आप उस अंडरपास की बात करें, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब इंटरचेंज जो बेदियाँ वाली है, आप उस अंडरपास की बात करें, ये सारे जो डिज़ाइन थे ये बड़े खूबसूरत किए गए और ये उस वक्त के टैलेंट को, उस वक्त के बच्चों को यूटिलाइज करते हुए सारे काम किए गए। अब फिर आगे लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और फिर आगे हमारी ये हुकूमत जो 3 साल रही है, उसके बाद तो बिल्कुल ही ऐसा लगा कि काम किसी ने किया ही नहीं, ना कोई काम करने को तैयार था, ना कोई किसी की बात सुनने को तैयार था, ना कोई शिकायत पे रिस्पॉन्ड करने को तैयार था। अगर हो रहे थे 2-3 मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे थे जो आज तक नामुकम्मल है, उनकी भी सबकी डेट्स गुजर गई अल्लाह के फजल से, सिर्फ एक ही ये कंप्लीट कर सके, वो भी हाफली
जो इन्होंने अंडरपास चला दिया, शुक्र है फिरोजपुर रोड पे। आज अगर वो ना चला होता तो अना मुझे बताएं आपका क्या हाल होता। वहाँ के वहीं सब कुछ पड़ा रहना था और ट्रैफिक का जाम आप ना इस तरह यूं हम दफ्तर में सारे आने वाले खुश बैठे होते हैं ना कुछ हो रहे, तो ये मामला जो है ये हुकूमतों के चेंज होने से नहीं होने चाहिए। हर इदारा अगर अपना काम करे, कोई हुकूमत आ रही है कोई जा रही है, इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप चल रहा है तो हो जाना चाहिए। अब लाहौर शहर के अंदर ये जो बस शेड्स हैं ये बड़े नाकाफ़ी हैं। लाहौर शहर के अंदर 100% बस शेड्स तब्दील होने की ज़रूरत है। अगर आप हमने हालात देखे, सब कुछ उठा के उखाड़ के ले गए थे। अगर आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं और आगे जाके आप कान्हा तक, उसके बाद कसूर तक जाके रोड लाहौर की हदूद में देखें तो बस शेड्स के नामो निशान ही नहीं है। आप वासत रोड चले जाए नामो निशान ही नहीं है, फिरोजपुर रोड चले जाए नामो निशान नहीं है। इतनी शदीद गर्मी में बुजुर्गों और इसके साथ साथ चाहे खवातीन है, स्टूडेंट्स हैं, सब बगैर शेड के बस का। बल्कि मैं तो खोगर साहब को देखते हुए ये भी मुतालबा करना चाहता हूँ कि रिंग रोड पे भी कोई बस सर्विस चलानी चाहिए, रिंग रोड पे भी बस शेड्स होने चाहिए। रिंग रोड पे भी इतनी दुनिया सफर करती है गाड़ियों, सिर्फ रिंग रोड हमारे सरकारी पैसों से बनी है ना, आवाम के टैक्सों से पैसे से बनी है, तो सिर्फ गाड़ियों वालों के लिए क्यों? आप लोकल गवर्नमेंट के तहत जो चलने वाले छोटे छोटे देहात हैं, आप उसके साथ इतनी आबादियाँ लगती हैं, उनके लिए भी एक फीडर रूट्स चलने चाहिए। जिस तरह आपकी मेट्रो बस चल रही है, आपकी स्पीडो बस चल रही है, और वहाँ पे जितनी तवील ये 90 किलोमीटर तक में बन जाती है, यहाँ पे भी आपको पूरा एक सब्सिडाइज किस्म का एक सर्विस देनी चाहिए ताकि लोग तर्क कर देंगे। लोग गाड़ियाँ छोड़ के, बहुत अच्छी तजवीज़ है लोग आप देखें ना जी, मैंने अगर चलना है, एक तजवीज़ है ना कि अगर मैंने महमूद बूटी से चलना है, मैंने अगर बत्ती चौक से चलना है और मैंने फिरोजपुर रोड आना है, तो मुझे क्या जरूरत है मैं अपनी गाड़ी पे आऊंगा? मैं बस पे बैठूंगा, फिरोजपुर रोड पे उतरूंगा, वहां से मेट्रो बस पकड़ूंगा, कनेक्टिविटी लूंगा, ऑरेंज लाइन पे बैठ जाऊंगा, मैं पूरे शहर में कनेक्टिविटी चला जाऊंगा। बिल्कुल सही कहा। तो मेरी मजबूरी है कि मैंने सैकड़ों रुपए का फ्यूल खर्च करना है, 400-500 रुपए का रोज जाने में और फिर रोज आने में लगाना है। तो मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जो से, हम कमिश्नर लाहौर साहब से तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं क्योंकि वो चेयरपर्सन है लाहौर रिंग रोड के, लाहौर रिंग रोड पे कम से कम मैं आपकी बस सर्विस होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल प्राइवेट बस सर्विस बिल्कुल सही, ये बहुत जरूरी है। दुरनियाब साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि प्राइवेट बस सर्विस होनी चाहिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको गवर्नमेंट को इनवाइट करना चाहिए कि लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो शुरू करें। मतलब जैसे पुराने ज़माने में होता था, वाल्वो शहर में बस चलती होती थी, हम छोटे छोटे होते थे तो उस वक्त वाल्वो शहर में बस चलती थी। इस तरह जो बसें हैं वो चलनी चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के पास अगर इतने पैसे नहीं है तो पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी आए, और ख़ास तौर पर जो मार रोड है, जे रोड है, फिरोजपुर रोड है, रिंग रोड है, मुल्तान रोड है, इन पर जो है ना वो, और बंद रोड है, इन पर प्राइवेट सेक्टर की भी बसें चलें, और ताकि बसें चलने से होगा कि लोग गाड़ियों में और रक्षों में, चिंगची रक्षों से लोगों की जान छूट जाएगी, क्योंकि ये रक्षे चिंगची खासतौर पर रक्षे हैं, ये ट्रैफिक हादसा का भी बायस बनते हैं और पोल्यूशन का भी बायस बनते हैं। और ये बहुत अच्छा कदम है, गवर्नमेंट को चाहिए इस वाले से फौरी तौर पर कमिश्नर लाहौर जो है वो एक्शन ले, और गवर्नमेंट को कंटिन्यूटी अपने प्रोजेक्ट में रखनी चाहिए मनसूबों में। जिस तरह दुरनियाब साहब ने कहा कि हुकूमती आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स में। लेकिन खोकर साहब, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, हुकूमतों के साथ ही ये चीज़ें जुड़ी हैं, ये काम रुक जाते हैं। जिससे अभी हमारे सामने बहुत सारे, आपने भी मंसूबे कहे, फाइलें ऐसी कहीं जो रुकी हैं और काम वहीं का वहीं पड़ा है क्योंकि उन पर कोई साइन करने वाला नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दुनियाब आपका भी। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक, हेडलाइंस जानिए, फिर शो में हाजिर होंगे हमारे साथ में। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आप सभी लोग जानते हैं जी, तीसरे अशरे का, जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा जी, आगाज़ हो चुका है। आज 21 रमज़ान है, हज़रत अली की शहादत का दिन है, तो हम कुछ हज़रत अली की ज़िंदगी पर भी रोशनी डालेंगे, वाक़या शहादत पे भी, उनकी सीरत, उनके पैगामात क्या थे, उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात क्या थे, फतूहात क्या थे, इस पर हम रोशनी डालेंगे। हुमा तकवी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज 21 रमज़ान है, हज़रत अली की शहादत का दिन है, वाक़या शहादत पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आपके चैनल के तवस्सुस से और उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत असल में पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक रोज़े यतीमी है। क्योंकि जब इनकी शहादत हुई थी तो तमाम बड़े बड़े फ़ुक़हा ने कहा था कि आज इल्म यतीम हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, कहते थे मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। तो मौला अली की शहादत का जो आज दिन है, अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने जो फ़जीलतों की मेराज हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अता की, ये शहादत भी उनमें से एक है।
शहादत का मर्तबा परवरदिगार आलम हर एक को नहीं देता, कोई अदा किसी की पसंद आती है तो अल्लाह उसको मौत के बजाय शहादत का दर्जा देता है। अब अगर हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत पर नज़र डालें तो अल्लाह ने जो फजीलतों का एक पूरा एक मेराज जिसको कहते हैं वो हज़रत अली को शहादत के ज़रिए किस तरह दी कि इंसान की जो मौत है उसकी सबसे बेहतरीन हालत शहादत है। और हज़रत अली की शहादत पे अगर आप गौर कीजिए तो शहादत के लिए जो अल्लाह ने मुकाम हज़रत अली के लिए मुख्तस किया वो मस्जिद है। अब मस्जिद भी वो मस्जिद के जो मसाजिद में जिसका बड़ा आला मुकाम है मस्जिद कूफा, जिसके लिए कहा जाता है कि इस्लाम की इब्तिदाई मसाजिद में इसकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। फिर मस्जिद में शहादत तो चले ठीक है, उसके बाद तमाम नमाज़ों की सरदार, तमाम जितनी भी नमाज़ें हैं उनमें सबसे सरदार नमाज फ़ज्र है। अल्लाह ने उस नमाज को हज़रत अली की शहादत के लिए चुना। और फिर उसके बाद रातों में लैलतुल क़द्र की रात, यानी कि शब-ए क़द्र जिसके बारे में ताक रातों के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा 1000 रातों से अफजल है, तो शब 19, शब 21 ये वो रातें हैं कि जो ताक रातें हैं और शब-ए क़द्र में से हैं। तो रातों में भी शब क़द्र अली की शहादत के लिए चुना। फिर उसके बाद नमाज की बेहतरीन हालत सजदा, अल्लाह ने सजदे में शहादत को चुना, यानी कि जो तमाम बेहतरीन मोजज़ात और मेराजें थीं वो अल्लाह ने शहादत के ज़रिए मौला मुत्तक़ियान को अता कर दी। तो ये जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत है, जब शहादत हुई तो उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यानी कि ये बताते हैं कि जो दौर, उस दौर में जिसमें खुलफाए राशिदीन ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत भी उसी का एक आईना है। यानी कि किस कदर दौर पुरआशोब था कि एक खलीफतुल मुस्लिमीन यानी कि हज़रत अली से पहले हज़रत उस्मान गनी की शहादत, उनकी शहादत भी, और वो ये जो हज़रत अली की शहादत ये उसी फितने का एक हिस्सा था। तो आज के दौर में भी जब हम अपने मुआशी और सोसाइटी के पॉलिटिकल हालात देखते हैं तो हम आज से जब 1400 साल पहले देखें तो तब भी हालात यही थे कि खवारिज किस तरह हुक्मरानों के पीछे होते, बिल्कुल किस तरह इस्लाम के दुश्मन जो थे वो इस्लाम की हुकूमतों में इंटरफेरेंस करते थे। और आज हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब शहादत की मंजिल पर पहुँचे, जब ज़रबत लगी इब्ने मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो कातिल है वो मस्जिद में नमाज के लिए आया है। आप ये देखिए कि इस्लाम को किस कदर लिबादे के तौर पे लोगों ने इस्तेमाल किया। बिल्कुल 19 रमज़ानुल मुबारक की जो सुबह की फजर की नमाज है उसमें मौला अली के सर पे ज़रबत लगाई गई और 2 दिन मौला बिस्तरे कर्ब पे तड़पते रहे और अल्लाह ताला से कहते रहे। और ये जो कमाल हज़रत अली की शहादत का एक जुमला मैं आपको बताऊं कि इंसान की ज़ुबान से ये जुमला इस तरह नहीं आ सकता। जब ज़रबत लगी इब्ने मुलजिम, जब मौला तशरीफ़ ला रहे थे नमाज के लिए तो इब्ने मुलजिम मस्जिद में सोया हुआ था। उसने अपने पेट के नीचे तलवार को लिटाकर उस पर उल्टा लेटा था ताकि कोई देखे ना। हज़रत अली तशरीफ़ लाए और उन्होंने उसको बुलाया और हिला के कहा नमाज का वक्त हो गया। उसके बाद मौला ने जुमला कहा मेरी नमाज का वक्त है, तू अपना काम कर। यानी मौला ने उसके इरादे को जानते हुए ये जुमला कहा कि तू अपना काम कर। उसके बाद मौला अली तशरीफ़ लेकर आए मस्जिद में, मुअज्जिन ने अजान बुलंद की, मौला अली जमात के लिए खड़े हुए। जब उन्होंने नमाज शुरू की, अब जब दूसरी रकत में आए, जैसे ही सजदे में गए, अभी सजदे में गए कि इब्ने मुलजिम ने वार किया। जब वार किया तब हज़रत अली का जो जुमला, वो जुमला हम सब के लिए एक सबक है कि मौला ने वहाँ पर कहा फ़स्तु बिरब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गए। यानी कि मौला अली से मैं एक सवाल करूँगी कि या अली, जब खैबर फतह कर कर आप आए थे, ये जुमला तो तब बनता था कि आज अली कामयाब हो गया, या जब आपने खंदक की जंग को फतह किया तब आप कहते कि आज मैंने अमर बिन अब्दवत का गला काट दिया और कुल्ले कुफ्र को मैंने आज तमाम कर दिया, आज अली कामयाब हो गया। या इवन जनाब सैयदा जब रसूल की दुख्तर से अक्त हुआ था तब आप कहते कि आज अली कामयाब हो गया। मगर मौलाए मुत्तक़ियान ने जब शहादत हासिल की तो एक मुसलमान को रास्ता दिखा दिया कि शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, कि शहादत अगर मिल जाए तो तब मौलाए मुत्तक़ियान ने कहा कि आज अल्लाह की कसम अली कामयाब हो गया कि आज दुश्मन ने मुझे इसलिए मारा है कि मैं हक पे था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो हमने शहादत का वाक़या, अब बहुत सारी उनकी ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात हैं जो कि हमारे लिए बहुत रोशन मिसालें भी हैं, तो मैं चाहूँगी उस पर रोशनी डालें जो आजकल के हमारे नौजवान जो हैं उनके लिए बहुत सारे पैगामात भी रखते हैं। जी, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अगर हम ज़िंदगी को देखें तो हज़रत अली की ज़िंदगी का जो सबसे अहम पहलू है वो मौला अली की ज़िंदगी में एक जो अहम पहलू है वो है अताअत रसूल।
यानी कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात इस अंदाज़ में की कि बिहारुल अनवार में अल्लामा बाकर मजलिसी कहते हैं कि रसूल अल्लाह के हुक्म के आगे अली की ज़बान पे हमने कभी ये जुमला नहीं देखा कि या रसूल अल्लाह क्यों, या रसूल अल्लाह ये किस लिए हो रहा है। यानी कि जब किसी ने पूछा कि कभी तो आप रसूल अल्लाह से पूछ लिया करें कि या रसूल अल्लाह ये हुक्म क्यों दे रहे हैं, तो मौला अली ने एक बहुत कमाल जुमला कहा। मौला अली ने कहा कि जब मैं रसूल के कहने पर इस्लाम ले आया, जब मैं अल्लाह ताला को मैंने उस अल्लाह को माना कि जो नज़र नहीं आता, तो फिर रसूल अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खत्म करना ही अताअत का मेयार है। और फिर जब रसूल अल्लाह से देखा जाए तो रसूल ने भी मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वो फ़ज़ाइल बयान किए, क्योंकि रसूल अल्लाह की ज़बान मुबारक, लिसान मुबारक पे हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ने मोहर लगाई हुई है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा, कि मेरा नबी तो अपने हवास से कोई बात ही नहीं करता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो फ़जीलतों का और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो रिलेशन है, उसका आगाज़ उनकी विलादत से ही हुआ। जब अल्लाह ने बेहतरीन मुकाम में विलादत उनके लिए चुना, यानी कि वो घर खाना काबा, वो घर के जहाँ पे ना तो हज़रत अली से पहले कोई किसी की विलादत हुई, ना उनके बाद किसी की होगी, तो वो घर जब चुना और अल्लाह ने जब चुना तो रसूल अल्लाह अपने दस्ते मुबारक पे हज़रत अली को लेकर आए। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह बख्शिन बख्शिन मुबारक हो, आज अल्लाह ने आपको भाई दिया है। तो रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा के कहा नहीं, आज अल्लाह ने मुझे मददगार दिया है। यानी कि रसूल अल्लाह ने वहाँ पर भी एक ऐलान कर दिया कि ये अली खून का रिश्ता तो अलहदा, मगर जब मैं बेसत का ऐलान करूँगा, जब मैं वही इलाहिया के ज़रिए अपने नबी होने का ऐलान करूँगा, तो अल्लाह ने मूसा की तरह जैसे मूसा को हारून अता किया था, वैसे मुझ मोहम्मद को हज़रत अली अता फरमाए। और बारहा अहादीस में रसूल अल्लाह ने कहा कि या अली तुमको मुझसे वो निस्बत है जो हज़रत मूसा को हारून के साथ निस्बत थी। फिर उसके बाद ये भी कहा कि या अली तुम और मैं दुनिया में भी भाई हैं और आखिरत में भी भाई हैं। यानी कि अगर हम मौला की फ़जीलतों की बात करें तो रिसालत माब ने जब खाना काबा को जब फ़तह मक्का हुआ और जब वापस आए और शब हिजरत जब हिजरत भी की रसूल अल्लाह ने, तो शब हिजरत अपने बिस्तर पर हज़रत अली को सुला कर ये साबित कर दिया कि अगर मैं नहीं सो रहा तो अली सो रहे हैं। और उसके बाद जब फ़तह मक्का हुई और खाने काबा को बुतों से पाक करने का मरहला आया, तब भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना। बहुत से लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह हमें हुक्म दीजिए हम इन बुतों को पाश पाश करें, तो रसूल अल्लाह ने कहा नहीं, आज बुतों को वो तोड़ेगा जिसने कभी इन्हें सजदा ना किया। यानी कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये जो लक़ब है करम अल्लाह वजहो, ये लक़ब उनको मिला ही इसलिए कि ये वो वाहिद चेहरा था जिसने कभी बुतों को सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ने नबी पाक के ज़रिए हज़रत अली से ये काम करवाया। और जब बुतों को तोड़ने का मरहला आया तो मौला अली झुक गए। मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह आप मेरे दोष मुबारक पर, क्योंकि मर्तबे का तकाजा है, इज़्ज़त का तकाजा है, रुतबे का तकाजा है, अली झुके, क्योंकि वो ग़ुलाम कहते थे। वो उन्होंने कभी आज तक रिसालत माब को अपना भाई नहीं कहा, रसूल अल्लाह से कभी नहीं कहा कि भाई आप ये बात करें, हमेशा ए मेरे आका, ए मेरे मौला। यानी कि ये जो इनकिसारी हज़रत अली की थी, तो झुक गए, या रसूल अल्लाह आइए तशरीफ़ लाइए, मेरे दोष पे आप चढ़िए और चढ़कर बुतों को पाश पाश कीजिए। तो रसूल अल्लाह ने एक अजीब अंदाज़ इख्तियार किया। रसूल ने कहा नहीं अली, आज आप मेरे दोष पे सवार होंगे। मौला अली एक दफ़ा कहने लगे या रसूल अल्लाह आपके दोष मुबारक वो हैं जिस पे मोहर नबूवत है, कहाँ मैं उस दोष पे सवार हूँ। तो हज़रत अली ने जब ये जुमला कहा तो रसूल ने कहा आज हम चाहते हैं कि तुम सवार हो। तो रिसालत माब के इस जुमले पे मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं फ़कत हुक्म की तामील के लिए आपके दोष मुबारक पे सवार हो रहा हूँ। और फिर जब सवार हुए, बुतों को तोड़ा, तो किसी ने हज़रत अली से पूछा कि या अली आपको कैसा लगा दोष नबूवत पे सवार होके? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं हाथ बढ़ाऊंगा तो मैं आसमान के सितारे भी तोड़ लूंगा। तो किसी ने कहा इतनी बुलंदी पे तो उतरे कैसे? तो उन्होंने कहा कि मुझे चढ़ाया रसूल ने था और उतारा जिब्राइल ने था। यानी कि ये फजीलतें अगर मैं बोलती चली जाऊं तो ये खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल, ऐसे ही हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। वेलकम बैक। यौम शहादत हज़रत अली के हवाले से मुबारक हवेली से जो जुलूस बरामद हुआ है अपने मुकर्ररा रास्तों की जानिब रवां दवा हैं। हसन हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमें इस बारे में बताएंगे कि रूट कौन कौन से होंगे, कब इख्तिताम पजीर होगा। जी हसन कहिएगा। जी हाँ, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के सिलसिला में लाहौर से मोची गेट से मरकज़ी जुलूस जो है वो बरामद हुआ है। जुलूस मुबारक हवेली से बरामद हुआ है और जुलूस से कब जो है वो
मजलिस अज़ा का भी अहतमाम किया गया था, जिसके बाद अब जलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों की जानिब जो है वो गामजन है। अब जलूस जो है वो दोपहर को ज़ोहर के वक्त जो है वो रंग महल पहुँचेगा, जहाँ नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी, जिसके बाद अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ मतवक्के है कि मगरिब के वक्त करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से अगर बात करूँ सिक्योरिटी की, तो लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो बनाई गई है और जलूस की हिफाजत के लिए 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो इस वक्त तैनात हैं, जबकि मरकज़ी जलूस के रास्ते में आने वाली तमाम छोटी बड़ी गलियाँ जो हैं उनको हारदार तारे लगाकर जो है वो बंद कर दिया गया है और 123 बुलंद छतों के ऊपर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। और साथ ही साथ में जलूस के रास्तों पर जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस भी मअतल रहेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जा सके। 10 डिवीज़नल एसपीज़, 25 डीएसपीज़ और दीगर जो अफसरान हैं वो जुलूस के इन रास्तों पर गामजन हैं। 3 लेट्स के अंदर आज़ादारों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। जामिया तलाशी के बाद वॉक थ्रू गेट से गुजारने के बाद जो है वो आज़ादार जुलूस के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जबकि अगर बात करूँ सिक्योरिटी की, ट्रैफिक की, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आज़ादारों के लिए 8 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो जो पार्किंग स्टैंड्स हैं वो बनाए गए हैं, जहाँ पर आज़ादार अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो हैं वो पार्क कर सकते हैं, जिसके बाद पैदल उनको जो है वो जामिया तलाशी के बाद जुलूस के अंदर जाने की इजाज़त। हसन खालिद, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम तर डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर किए। हुमा तकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी की शादी हज़रत अली से की, किस तरह ये तमाम मामला तय पाया? ये बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ था हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुख्तर थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा, वो नबी पाक को बहुत प्यारी थी। जब वो 9 साल की हुई तो आपको पता है कि अरबों में रवाज था कि इस उम्र में जो है वो रिश्ते आना शुरू हो जाते थे। तब जब बहुत से रिश्ते नबी पाक की बेटी के लिए आना शुरू हुए तो नबी पाक ने सोचा कि किस तरह डिसाइड किया जाए। तो बहुत से असहाबाए कराम ने हज़रत अली को मशवरा दिया कि आप जनाब सैयदा के लिए ख्वास्तगारी का पैगाम दीजिए। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा कहा कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि कहाँ रसूल की बेटी और कहाँ मैं। तो जो सहाबाए कराम थे उन्होंने कहा नहीं, आप एक दफ़ा जाइए तो सही। उन्होंने रीज़न क्या दी कि आप जाइए क्योंकि आपको रसूल ने अपने हाथों से पाला है, आपकी तरबियत रसूल ने ख़ुद की है और रसूल अल्लाह को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और आपको रसूल से बेहतर कोई नहीं जानता। तो जब ये कहा गया तो जब जनाब सैयदा के लिए बहुत से रिश्ते आए, रवायत में और सही बुखारी में भी ये वाक़या दर्ज है, तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमी को रसूल अल्लाह के पास भेजा और कहा कि या रसूल अल्लाह, अब जो ख्वास्तगारी के लिए आएँ तो आप उनसे कह दीजिएगा कि अल्लाह ताला ने फ़ातिमा के लिए बहुत बेहतरीन सोचा है। यानी कि ये जो अक़्द जनाब सैयदा और मौलाए मुत्तक़ियान का हुआ, ये अल्लाह ताला के इरादों में से एक इरादा था। और ये रवायत इसमें जुमले मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि रसूल अल्लाह ने फिर आगे कहा कि किसका रिश्ता है, तो रसूल ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, खुदा ताला ने कहा कि मैंने बेहतरीन जो है वो जनाब सैयदा के लिए फ़ैसला किया है। तो तमाम जो लोग थे उन्हें एक जुस्तजू हुई कि ये रिश्ता होगा किसका। तो नबी पाक ने कहा कि जिसके दरवाजे पर सितारा टूट के उतरेगा, ये जो पहले शहाब साकिब गिरते थे या सितारे जो टूटे थे, सितारा ज़ोहरा नामी सितारा रवायतों में लिखा है कि जिसके दरवाजे पे वो सितारा गिरेगा जनाब सैयदा का अक़्द उसी से होगा। तो उसमें लिखा है कि उस रात तमाम जो मदीने के लोग थे, वो असहाबाए कराम, वो सब इस जुस्तजू में थे, इश्तियाक में थे कि ये कुर्रा किसके नाम निकलता है। तो वो जो सितारा था, जब सूरह नजम आप पढ़िए उसमें भी इस वाक़े का पूरा अल्लाह ताला ने लिखा है, कसम उस सितारे की जब वो टूट कर गिरे। तो जब ये सितारा हज़रत अली के दरवाजे पर गिरा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर कहा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह तू मेरे दिल का राज कैसे जानता था, अल्लाह तुझे कैसे पता था कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या चाहता हूँ, और अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और ज़ाहिरी तौर पर ख्वास्तगारी का इजहार किया कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मैं जनाब सैयदा को अपने हक़ में लूँ, तो रसूल अल्लाह खड़े हुए और उन्हें सीने से लगाया और उनके माथे पे बोसा दिया। और बोसा देने के बाद रसूल ने एक नई मिसाल कायम की, और वो मिसाल ये थी कि रसूल अल्लाह ने पूछा हज़रत अली से कि क्या तुम मेरी बेटी के जो अक़्द है और उसके जो सारा इंतज़ामात हैं क्या वो कर सकते हो। तो हज़रत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी हालत आप बेहतरीन जानते हैं। तो रसूल ने कहा तुम्हारे पास तो एक तलवार है, तुम्हारे पास एक घोड़ा है, तुम्हारे पास एक ढाल है, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं। यानी कि ये हज़रत अली के मुआशी हालात थे। तो रसूल अल्लाह ने कहा कि तुम जंगजू हो इसलिए तलवार तुम्हारे लिए ज़रूरी है।
और क्योंकि जंगों में जाना तुम्हारे ऊपर लाजिम है तो घोड़ा भी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अब बाकी बची ढाल। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, क्या हज़रत अली की जान इतनी सस्ती थी कि आपने ढाल बेचने का हुक्म दे दिया? तो रसूल की आवाज़ आएगी, जान सस्ती नहीं थी, मुझे अली की बहादुरी पे यकीन था। मुझे हज़रत अली कहा करते थे, आज तक किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं है जो अली की पुश्त पे हमला करे। और इब्ने मुलजिम ने आपके सामने हज़रत अली की पुश्त से ही वार किया था। तो हज़रत अली का जब ये ढाल को बेचा गया तो हज़रत उस्मान गनी ने वो ढाल को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद मौला को वो दिरहम दिए और उसके बाद वही ढाल शादी पे हज़रत अली को तोहफ़तन वापस भी कर दी। यानी कि ये जो मोहब्बत के एक सिलसिले चल रहे थे उस दौर में, ये अल्लाह ताला हम लोगों के आज के दौर में भी मुसलमानों के दिलों को इसी तरह जोड़े रखे जैसे रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में सब एक दूसरे के साथ रहा करते थे। तो फिर ये जब हुआ तो रसूल अल्लाह ने आधा, जब ज़रा की अमाउंट आई तो रसूल अल्लाह ने आधी हज़रत अली को दी, कहा इससे आप जो है वो अपने वलीमे का एहतमाम कीजिए। और दूसरी जो आधी अमाउंट थी वो रसूल अल्लाह ने अपने पास रखी, कहा इससे मैं जनाब सैयदा के हाउस होल्ड का इंतज़ाम करूँगा। ये जिसको जहेज़ कर कर हम लोग एक मुआशरे के अंदर एक जहेज़ को राइज किया हुआ हमने, रसूल अल्लाह ने वहाँ पर हज़रत अली से ही जो उनकी ज़रा की बिकी हुई रकम थी वो ली और उससे कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीद के जनाब सैयदा को दी, जिसमें एक जानमाज और मतलब खजूर की बनी हुई जो नमाज थी और एक सुराही थी और एक मिट्टी का प्याला था और एक मलमल की चादर थी जो रसूल ने तोहफ़तन जनाब सैयदा को अपनी तरफ से दी थी। और बाकी वो जो चक्की थी और कुछ खाना बनाने का सामान था और वो चूल्हा था, ये सारी चीज़ें हज़रत अली के पैसों से ख़रीद के दी थी। इससे हमें एक मैसेज मिलता है कि जब हम शादी करते हैं तो लड़कों को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने घर को, अपने हाउस होल्ड को संभाल सकें और उसके लिए पूरी चीज़ों को मैनेज कर सकें। बहुत अच्छा पैगाम भी जो है इसी सिलसिले में आप तक पहुंचा है और हमने पहुंचाने की कोशिश भी की है। शौहर की सूरत में अगर हज़रत अली को देखें तो वो कैसे? ये जो जनाब सैयदा और मौला अली का रिलेशन था ये हम सब के लिए एक उसवा है। हमने हज़रत अली अलैहिस्सलाम अगर आप देखिए तो जब अक़्द हुआ मौला अली का जनाब सैयदा से और जब अक़्द पढ़ाया गया और जनाब सैयदा रुख़्सत होकर हज़रत अली के घर गईं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब मतलब ऐसा होता नहीं है हमारी सोसाइटी में, जब अक़्द होने लगा था ना तो तब जनाब सैयदा को जब बताया गया यानी पूछा गया कि आपका अक़्द अली से हो रहा है तो जनाब सैयदा ने एक सवाल किया था रसूल अल्लाह से। जनाब सैयदा ने पूछा बाबा ये हज़रत अली ही क्यों? मतलब ये सवाल हालांकि बीवी जानती थी और कभी वो पूछती नहीं, लेकिन रसूल अल्लाह से उन्होंने सवाल किया कि बाबा मेरे अक़्द के लिए अली ही क्यों? क्या चीज़ है जो आपको पसंद आई? तो रसूल अल्लाह चाहते तो बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान कर सकते थे कि बेटा अली जैसा आलिम कोई नहीं है, इन जैसा शुजा कोई नहीं है, इन जैसा बहादुर कोई नहीं है, अतात गुजार, मतलब अगर रसूल बताना चाहते तो बहुत कुछ बताते। मगर रसूल ने क्या जुमला कहा कि फ़ातिमा मैंने आपके लिए रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मुत्तकी शख्स का इंतखाब किया। सुभान अल्लाह। यानी कि रसूल अल्लाह ने दुनियावी सारी नेमतों को एक साइड पर रखकर हमें और आपको एक पैगाम दिया कि जब तुम तक़वे का इंतखाब करते हो तो तक़वे के साथ अल्लाह दुनियावी नेमतें तुम्हें खुद दे देता है। सुभान अल्लाह। मतलब जब हम लोग रिश्तों का करते हैं तो फिर उसके बाद जब अक़्द हो गया, बीवी चली गई, अपने घर गई, जब गई तो रिलेशन का आगाज़ कैसे हुआ इनका, यानी कि वो शब्द जिसको हम लोग एक ऐसी शब्द बना लेते हैं कि जिसमें इंसान कहता है कि बस लाइविश हो, मज़ा हो, इंजॉयमेंट हो। जब जनाब सैयदा गई हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो एक आप कह लें कि एक थैला सा था जिसके अंदर सामान था, जनाब सैयदा ने उसमें से सबसे पहले जानमाज निकाली और जानमाज निकाल के मौला अली से पूछा या अली आपका मुसल्ला कहाँ है? उसके बाद मौला अली के साथ वो मुसल्ला, दोनों ने मुसल्ला बिछाया और जनाब सैयदा ने पता क्या जुमला कहा कि या अली अल्लाह ने मुझे बेहतरीन ज़ौज अता किया है और आपको बेहतरीन ज़ौजा। तो ऐसा करते हैं हम दोनों आज की इस बाबरकत रात को खुदा के शुक्राने में गुजारते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें एक दूसरे से मुंसलिक किया। वो सारी रात इबादत में दोनों ने सर्व की और जब सुबह हुई है तो दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो दरवाज़ा खुला तो आप हैरान होंगे कि दरवाजे पे कोई और नहीं था, खुद रसूल थे। यानी कि रात को बेटी को रुखसत किया है और ख़ुद सुबह सुबह वो तशरीफ़ लेकर आए और तशरीफ़ लाने के बाद रसूल अल्लाह ने मौलाए मुत्तक़ियान को बिठाया
बिठाया और इधर जनाब सैयदा को बिठाया और बिठाने के बाद दोनों को पहले मुबारकबाद दी और मुबारकबाद देने के बाद कहा तुम दोनों ने एक दूसरे को कैसा पाया। मैं कहूँ या रसूल अल्लाह अभी तो चंद घंटे गुजरे हैं, अभी कैसे पता चलेगा। तो हज़रत अली ने बड़ा प्यारा जुमला कहा या रसूल अल्लाह मैंने आपकी बेटी को अल्लाह की अताअत में बेहतरीन मुआविन पाया है कि अगर मैं अल्लाह की अताअत करना चाहता हूँ तो ये मेरे साथ खड़ी हैं। फिर रसूल अल्लाह ने वहाँ हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत खूबसूरत पैगाम दिया, कहा फातिमा आज मैं तुम लोगों की ज़िंदगी में कामों की तकसीम कर रहा हूँ। फिर तकसीम किस तरह की, उन्होंने कहा फातिमा घर की चार दीवारी के अंदर के काम आपके हैं और घर के बाहर के काम अली के हैं। और उसके बाद उन्होंने जो पैगाम दिया वो मैं ज़रूर दूंगी। उन्होंने कहा फातिमा जब अली थक कर आए तो उसका इस्तकबाल करना तुम पे वाजिब है। और उसके बाद मौला अली से क्या कहा कि अगर कभी जल्दी घर आ जाओ तो फातिमा की मुआविनत करना तुम पे वाजिब है। सुभान अल्लाह। यानी कि रसूल अल्लाह ने पैगाम दे दिया कि अगर शौहर बाहर काम कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाहर काम कर रहा है तो वो बीवी का हाथ ना बटाए। रसूल अल्लाह ने अक्सर हजरत अली को दाल चुनते हुए भी देखा कि जब वो हाथ जो कभी खैबर उखाड़ रहे हैं, कभी जुल्फ़िकार चला रहे हैं, कभी मरहब का गला काट रहे हैं, वो जब घर में आते हैं तो जनाब सैयदा के साथ उनका रिलेशन इतना खूबसूरत है कि वो घर के कामों में उनकी मदद करते हैं। और किसी ने हज़रत अली से एक मरतबा पूछा कि या अली आप इतने काम करते हैं, थकते नहीं हैं, आप जब घर आते हैं तो आप किस कदर थक जाते होंगे। तो हज़रत अली ने मेरे और आपके लिए जो मैसेज, क्या कमाल इनकी ज़िंदगियाँ हैं। हज़रत अली ने कहा मैं नहीं थकता। उन्होंने कहा क्यों? कहा जब मैं घर आता हूँ और जब फातिमा मुस्कुरा के मुझे देखती हैं तो मेरी सारी थकावट उतर जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये जो मियाँ बीवी का हसीन खूबसूरत रिश्ता था उसको एक शख्स डेवलप नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल, उसको दोनों ने मिलकर करना होता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब जनाब सैयदा की शहादत हुई और वो दुनिया से जाने लगी तब हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जिन्हें कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा था, उनके जनाजे पे हज़रत अली फूट फूट के रोए और उसके बाद एक जुमला कहा कि फातिमा आज मेरा सहारा चला गया। फातिमा आज वो बीबी जा रही हैं कि जिनसे मैं अपने दिल की बातें करता था। और उसके बाद मौला ने जुमला कहा था कि फातिमा जब रसूल की बारगाह में पहुंचिएगा तो अली का सलाम कहिएगा और उनसे कहिएगा या रसूल अल्लाह आपके बाद फातिमा मेरा सहारा थी मगर आज फातिमा का सहारा भी मेरे पास से चला। सुभान अल्लाह। तो यही मकसद था इसके जो पैगामात छुपे हैं हज़रत अली की ज़िंदगी से रिलेटेड, वो हम आप तक भी पहुंचा सकें, उनकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर भी रोशनी डाल सकें, वाक़ई शहादत पर भी रोशनी डाल सकें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचे अपने इख्तिताम को। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे तो मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन हमेशा की तरह जैसे कि मैं कहती हूँ जी, आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। अपनी सजेशन माह मुबारक के हवाले से अगर आप चाह रहे हैं कोई सवाल, कोई सेगमेंट हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं तो ज़रूर आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कीजिए और अपनी सजेशन बताएं। अगर आप में कोई टैलेंट है, आप शो में आना चाह रहे हैं तो हमें अपनी प्रोफाइल शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।